नमस्कार, मनीष कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिसका पूरा नाम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, ये हर पंचायत भवन में आयोजित हो रहा है। 28 नवंबर तक इसे कंप्लीट करना है, झारखंड सरकार का यह आदेश है। अभी झारखंड सरकार के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक को ये देख रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जब सरकार के पास मैया सम्मान योजना देने के लिए पैसा नहीं है, अबुआ आवास के लिए पैसा नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ पैसा है क्या? मैं सबसे पहले इस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मेरी पंचायत में आज आप कवरिंग कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मेरी पंचायत से जो आए हुए हैं, मैं सबसे पहले सबको मैं झारखंडी जोहार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी। अब कल्याणकारी योजना के बारे जो मुझे पूछे, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या चूँकि फंड नहीं है, फंड के अभाव में काम रुका हुआ है। अभी जो प्रतिनिधि हैं जी। मुखिया के, उन्होंने भी कहा कि फंड नहीं है, जनता आके मांग रही, मुखिया जी अपने घर से तो दे नहीं पाएंगे। जी। तो आप चूँकि डायरेक्ट मोर्चा को संबोधित कर रहे हैं, संबंध रखते हैं, तो फंड है क्या अल्पसंख्यक कल्याण के लिए? इतना अल्पसंख्यक मोर्चा में पैसा अभी है जी कि बार बार पैसा रिटर्न चल जा रहा है। हमारे जो अल्पसंख्यक जो हमारे कल्याण मंत्री हफीजुल हसन साहब जो है, अभी देखिए कब्रिस्तान का घेराबंदी और आपका जो लोन देने का काम, जो अल्पसंख्यक बच्चे को जो लोन देने का काम कर रहे हैं, काफ़ी हमारे झारखंड के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री हफीजुल हसन साहब ज़्यादा फॉलो कर रहा है और उद्यान के लिए काम कर रहा है। और कहीं जल नल का बड़ा टंकी भी लगाना चाहता है तो उसको भी विधायक जी से अनुशंसा करके लाइए, हम लोग डलवा के बड़ा बड़ा योजना पंचायत से जुड़वा देंगे। एक तरफ आप फंड नहीं दे पा रहे हैं, अबुआ आवास में एक बार आया है, दोबारा नहीं आ रहा है, गरीब बना नहीं पा रहे हैं, दूसरी ओर फंड लौट रहा है, तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है सरकार? सामंजस्य क्यों नहीं बैठा रही है? सर, ये अभी जो सरकार आपकी द्वार अभी छोटी सा, अभी जो सरकार का मंशा है कि हमसे जुड़े रहे, हमारे जो आपका जो ये हमारे जो भाई लोग हैं कार्यरत में जो है, ये मेरी संपर्क में है, इससे बड़ा और सरकार आपका द्वार लगने जा रहा है। और उसी में जो पोर्टल अभी बंद है, आपका मैया सम्मान का पोर्टल बंद है, आपका अबुआ आवास का पोर्टल बंद है, आपका जो पीएम आवास का वो लगेगा और फिर चालू होगा। इसके लिए घबरावे नहीं। अभी जो छोटी छोटी काम हो रही है, जैसे आपका जाति है, आय आवासीय है, जैसे किसी को मोटेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारा छोटी छोटी संबंध जो है वो लोग का चक्कर काट रहा है, उसका अभी आप डालिए, तुरंत आपका काम होगा। आपके मैडम को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ जी जी, क्यों नहीं? तो आप अपने ले रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं लौटा रहे हैं, बोलेंगे नेता होकर पहले ले लीजिए। नहीं, चलिए मेरे गांव में चलिए, मेरे बगल में देखिए, मेरे पड़ोसी को देखिए, बड़ा अभी मेरी आदर कष्ट है ना? नहीं तो नेता तो वही है जो सबको करने के बाद अपने नहीं, सबको मान लीजिए, किसी का देखिए ये नहीं है। देखिए इंसान भी कभी बीमार होती है, तो ये सिस्टम भी कहीं डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब जैसे ही ठीक हो जाएगा वैसा ही सबका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए घबरावे नहीं। तो इसके लिए क्या आप सूचना आम जनों को देंगे जब चालू? जी, मैं दे रहा हूँ कि इससे अच्छा फिर से आपका सरकार आपका द्वार यहाँ लगेगा, ये पंचायत भवन में, और सज धज के, और फिर आपको सूचना दिया जाएगा और फिर आप आइएगा। और मैया सम्मान का जो छूटा हुआ है, जिसका बाकी है, जिसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई दिक्कत है, वो समस्या हल होगा यही पंचायत भवन में। चलिए आपके क्षेत्र में लौटते हैं। आपके क्षेत्र की स्थिति, कमी क्या देख रहे हैं आप, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग फंड है, जो आप चाहते हैं कि होने से लोगों का कल्याण हो? जी, देखिए अभी सबसे ज़्यादा जल और नल, एक ये है, और दूसरी बात है भाई, थोड़ा सा शिक्षा में अगर टाइट हो जाए, ध्यान दे। मैं ध्यान है, थोड़ा गार्जियन लोग ध्यान दे कि मेरी बच्चा जा रहा है कि नहीं आ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है खेत में कहीं, इस समय थोड़ा ध्यान दे, तो फिर जल और नल और शिक्षा जिस दिन ठीक हो जाएगा ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। इन्होंने जो बात कही है, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का चीज़ है और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। अभी मैं बगल से लौटकर आया हूँ, जहाँ शिक्षण जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और लड़कियाँ वहाँ भी बाजी मार ले रही हैं। जो क्षमता उनमें है उसका आकलन या मूल्यांकन हम लोग नहीं कर पाए। यदि शिक्षा वास्तव में झारखंड में सुधार कर दी जाए तो यह भी
किसी अग्रणीय राज्य से पीछे नहीं रहेगा। परंतु देखना यह होगा कि केंद्र में एनडीए की सरकार और राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार, दोनों के बीच का जो अंदरूनी घमासान है, इसका प्रभाव बच्चे पर कितना पड़ता है और कब तक ये लोग समुचित शिक्षा से वंचित रहेंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वारा, इसमें सबसे अधिक आवश्यकताएं लोगों को किस चीज़ की है आपके पंचायत? आवश्यकता देखिए, सबसे ज़रूरत अभी तो है आवास का। आवास मगर सरकार अभी नहीं दे रहा है। महिला सम्मान योजना, जिसके लिए ना तो काउंटर है और लोग परेशान हैं, ये तो सरकार का गलती है। सरकार ऐसा व्यवस्था क्यों किया? सरकार को तो बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए सबका। कितना दबाव है आपके ऊपर इसको लेकर? पूरा पंचायत के सबको सभी ने ये बात बोल रहे हैं कि क्या हम लोग खाली तीनों जो योजना अब बोल रहे थे सरकार आपका द्वारा हर चीज़ काम होना चाहिए।